ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकर भवन्तु। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 जून 2020 को जो चंद्र ग्रहण हो रहा है उसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। 5 जून 2020 यानी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रात्रि 11:16 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि रात को 2:34 तक चलेगा। यह ग्रहण उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, ग्रीनलैंड व रसिया के पूर्वोत्तर भाग को छोड़ करके संपूर्ण विश्व में दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि चंद्र ग्रहण आखिर होता क्यों है। उसके बाद हम आपको इस ग्रहण की संपूर्ण जानकारी देंगे। जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र से अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, उस समय देवताओं और दानवों में लड़ाई हो गई। अमृत कलश को लेकर के एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे। तब सभी देवता जाकर के भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अमृत के लिए झगड़ा हो रहा है। तो भगवान अपना मोहिनी रूप धारण करते हैं और देवताओं को प्रलोभित करके और एक पंक्ति में बिठाते हैं तथा दैत्यों को एक पंक्ति में बिठाते हैं, यानी दोनों के ऊपर मोहिनी स्वरूप का प्रभाव दिखाते हुए उनको अमृत का बंटवारा करने के लिए कहते हैं। उसी बीच में राहु नामक एक दैत्य रहता है जो देवताओं की पंक्ति में आकर के धोखे से बैठ जाता है। अब देवताओं को सबसे पहले भगवान नारायण अमृत का बंटवारा करते हैं। सारे देवता अमृत पी लेते हैं। उसी बीच में राहु नामक दैत्य भी अमृत का पान कर लेता है। यह दृश्य देख करके सूर्य और चंद्रमा भगवान श्री नारायण मोहिनी स्वरूप से शिकायत करते हैं कि इस राहु नामक दैत्य ने देवताओं की पंक्ति में आकर के अमृत का पान कर लिया है। उसी क्षण भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं और वह सुदर्शन चक्र राहु नामक दैत्य का मस्तक धड़ से अलग कर देता है। 2 टुकड़े हो जाते हैं। चूंकि अमृत का पान कर चुका है, अमृत पी चुका है, इसलिए दोनों भाग अमर हो गए हैं। अब भगवान उसको अमृत तो पिला चुके थे, वो दोनों भाग अमर हो गए। दोनों भगवान की शरण में जाकर के गिर जाते हैं। भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि आज से तुम्हारा 9 ग्रहों में स्थान रहेगा, यानी इसके पहले केवल 7 ग्रह थे। यह घटनाक्रम हुआ, उसके पश्चात 9 ग्रह बन गए। राहु और केतु दोनों ग्रह बन गए। सूर्य चंद्रमा ने राहु की शिकायत की थी और राहु की इस स्थिति के जिम्मेदार सूर्य चंद्रमा को ही राहु मानते थे। इसलिए समय समय पर राहु और केतु दोनों मिलकर के सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, यानी ग्रहण की जो स्थिति बनती है वह राहु और केतु के कारण ही बनती है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। इस बार 5 जून 2020 यानी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, यह पूर्णिमा वट सावित्री पूर्णिमा भी है और इस दिन जो चंद्र ग्रहण हो रहा है वो माध्य छाया कल्प चंद्र ग्रहण लगेगा। माध्य का अर्थ है न्यूनतम, यानी मंद होने की क्रिया। इसलिए बिल्कुल भी इस चंद्र ग्रहण से आपको घबराने की, चिंता करने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस ग्रहण में कुछ हल्की से चंद्रमा की कांति मलिन हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा का कोई भी भाग ग्रहण से ग्रस्त नहीं होगा। इसमें चंद्रमा का करीब 90% भाग धूसर छाया में आएगा। धूसर का अर्थ है मटमेला, जैसा हल्की सी धूमिल। लेकिन इस दृश्य को, इस प्रभाव को भी बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे। केवल वही देख पाएंगे जो कुछ उपकरण या बहुत गौर से देखने के लिए जागरूक होंगे। इसी में छाया ग्रह राहु की छाया बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जब राहु की छाया ही नहीं पड़ेगी, राहु को ग्रसने की बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि राहु और केतु ही जब ग्रसित करते हैं तभी ग्रहण की स्थिति बनती है। क्योंकि प्रच्छायाहीन इस किस्म की ग्रहण केवल उपछाया मात्र है, इसलिए इसको ग्रहण कहने के बजाय उपछाया का समय कहना ज़्यादा सही होगा। अधिकतम लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है, यह अफवाह फैलाई जा रही है
कि यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। यानी पहला जो चंद्र ग्रहण हुआ था उपछाया, वह 10 जनवरी को हुआ था। इसी प्रकार का दूसरा चंद्र ग्रहण इसे बता रहे हैं। इस प्रकार की अफवाहें चल रही है। आपको बता दें कि 5 जून 2020 को लगने वाला साल का दूसरा जो चंद्र ग्रहण है, उससे आपको किसी भी प्रकार के डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिस समय ग्रहण होता है उस समय सूतक से ही ग्रहण तक जो है, ग्रहण समाप्ति तक मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन यह तो मात्र उपछाया चंद्र ग्रहण है और किसी भी पंचांग में किसी भी विद्वान के द्वारा यह ग्रहण का वर्णन नहीं किया गया है और पंचांगों में इसका कोई वर्णन नहीं है। केवल इतना भर लिखा है कि माध्य चंद्र ग्रहण इस दिन घटित होगा, इसलिए इस ग्रहण को ग्रहण की श्रेणी में रखा ही नहीं गया है। जहाँ तक चंद्र ग्रहण के सूतक की बात है तो उपछाया चंद्र ग्रहण के सूतक का विचार नहीं होता है। इस दौरान न तो मंदिरों के पट बंद होते हैं, न ही धार्मिक कार्य करने की मनाही होती है। आप सामान्य दिनों की तरह इस दिन सभी कार्य अपने संपन्न कर सकते हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण ज्येष्ठा नक्षत्र एवं वृश्चिक राशि में होगा। हालांकि उपछाया जो चंद्र ग्रहण होता है उसका राशियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। जब ग्रहण ही घटित नहीं होगा तो उसका प्रभाव ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उपछाया है। पूर्ण ग्रहण जब होता है, जिसकी शास्त्रों में मान्यता होती है, उस ग्रहण के 9 घंटे पहले जो है मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजन पाठ बंद कर दिए जाते हैं, भोजन आदि तमाम नियम पालन करने रहते हैं। लेकिन यह चूंकि माध्य और उपछाया चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के होने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करती है, जिसे चंद्र मालिन्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पैनोरम्बा कहा जाता है। इसके बाद वह पृथ्वी की वास्तविक छाया भूभा में प्रवेश करता है और इसके प्रवेश करके उपछाया शंकु से ही बाहर निकल करके आ जाता है और भूभा में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए उपछाया के समय चंद्रमा का बिंब केवल धुंधला पड़ता है, काला नहीं होता है। इस धुंधलापन को सामान्य रूप से देखा भी जा सकता है। इसलिए चंद्र मालिन्य मात्र होने की वजह से इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार ऐसे ग्रहण का कोई भी पुण्यकाल, पर्वकाल, सूतक काल पालन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय यदि आप करेंगे तो उसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। साथ ही राशियों के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस बारे में कई प्रकार की गलत अफवाहें चल रही है कि सूतक होगा और ग्रहण होगा और इसका ये नियम पालन करना होगा या ये उपाय आपको करना होगा, क्योंकि भारत से निकलने वाले जो काशी के पंचांग है या अन्य जो भी पंचांग है, उन सभी में स्पष्ट किया गया है कि उपछाया जो चंद्र ग्रहण होता है, जिसका शास्त्रों में कोई भी यम, नियम, सूतक आदि मान्य नहीं होता है, अर्थात इस ग्रहण की कोई भी धार्मिक मान्यता बिल्कुल नहीं है। इस उपछाया वाले चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से भी आप देख सकते हैं, इसलिए उनका पंचांग में समावेश नहीं होता है और ऐसे ग्रहण से संबंधित पूजा पाठ भी नहीं किया जाता है और सभी पंचांगों में केवल प्रछाया वाले चंद्र ग्रहण को ही या अन्य ग्रहण का ही वर्णन होता है। इसलिए गर्भवती माताएं बहनें बिल्कुल चिंतित न हो, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य दिनों की तरह अपने सभी काम कर सकते हैं। कहीं भी जाना आना हो, पूजन पाठ करना हो, दान पुण्य करना हो, चूंकि पूर्णिमा है उस दिन आपको सत्यनारायण की कथा भी करनी होती है, इसलिए आप अपने घर में पूजन पाठ करें, कथा वार्ता करें या जो भी सामान्य दिनों की तरह आप भोजन करते हैं, जल पीते हैं या बाहर आ जा सकते हैं या अपने काम आराम से आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको डरने की, घबराने की, निश्चिंत होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। यानी आप भय और संशय को छोड़ करके सामान्य दिनों की तरह इस ग्रहण में भी कार्य करते रहेंगे। आपके लिए यह ग्रहण किसी भी प्रकार का कोई अशुभ परिणाम नहीं छोड़ेगा। चूँकि 5 जून को वट सावित्री पूर्णिमा का महापर्व भी रहेगा, इसलिए सौभाग्यवती महिलाएं उस दिन भी वट वृक्ष का पूजन करती है और नियम का पालन करती है, इसलिए उनको किसी भी प्रकार के भय और संशय पालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
सामान्य दिनों की तरह अपने पूजन पाठ, अपने नित्य कर्म, अपने घर के काम सभी करते रहें और इस ग्रहण से उनको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी है कि उस दिन जो ग्रहों का संयोग बन रहा है उसके कारण हमारे यहाँ जो विश्वव्यापी बीमारी ने हमको घेर रखा है उससे ज़रूर हमको राहत मिलेगी। यानी ये शुभ संकेत यह चंद्र ग्रहण हमारे लिए लेकर आ रहा है। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।